टॉपिक है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और परिमाप, दो चीजें हम एक साथ समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है क्षेत्रफल और दूसरा है आपके पास परिमाप। सिंपल सा है, किसी भी आकृति के अंदर जो हिस्सा आ रहा है वो उसका क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। फॉर एग्जाम्पल ये बनाई मैंने एक आयत। क्या बनाई मैंने? ये आयत। ये क्या बनाया मैंने? त्रिभुज। ये क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर वर्ग। वर्ग। ये क्या बनाया मैंने? वृत्त। ये है वृत्त। तो बेटा ये जो अंदर का इसका सारा पोर्शन है, जो भी इन भुजाओं के अंदर का जो हिस्सा है वो है इसका क्षेत्रफल। क्या है ये? इसका क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें कोई भी आकृति हो, जैसे ये कमरा है, इसका क्षेत्रफल निकालना तो क्या निकालेंगे हम? लंबाई चौड़ाई देखेंगे, जो भी इसके अंदर ये टाइल्स कहाँ लगी है? इसके क्षेत्रफल पे लगी है। कहाँ लगी है? क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं कि ये है मेरा खेत, ठीक है, पर मेरे खेत के साथ एडजेसेंट और भी तो किसी का खेत होगा। तो मैं क्या करूंगी? अपने खेत के चारों तरफ क्या लगाऊंगी? दीवार लगा दूंगी, तार की एक बाड़ लगा दूंगी, है ना। सो ये जो हिस्सा है, ये ध्यान से देखना, ये जो मैंने यहाँ पे तार लगाई या जो मैंने दीवार लगाई, ये चारों को लंबाई चौड़ाई को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आता है परिमाप। इसको क्या बोलते हैं? परिमाप। तो परिमाप को अगर हम सीधी भाषा में बोले तो परिमाप होता है किसी भी आकृति की भुजाओं का योग। क्या होता है? भुजाओं का योग। जितनी भी उसकी साइड्स हैं उन सबको लेकर हम जमा कर देंगे, तो वो आ गया परिमाप। ध्यान से देखिए, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, जो भी पेपर में आएगा आप कर पाओगे। तो भुजाओं का योग हो गया। मान लो ये है ए, तो ये भी ए है, ये बी, ये भी बी है। बी इसकी चौड़ाई है और ए इसकी क्या है? लंबाई है। तो हम इसका एरिया अगर निकालेंगे, इस आयत का अगर मैंने क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे हम? इसको आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब है a इंटू बी, है ना, जो भी है हमको गुणा करना है। लेकिन इस आयत का यदि हमें परिमाप निकालना हो, इस आयत का यदि हमें परिमाप निकालना हो तो एक तो है फॉर्मूला, याद कर लो, फॉर्मूला इज 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई चौड़ाई को जमा करके 2 से गुणा करना है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारी भुजाओं वाली कोई आकृति हो तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना, कितने फॉर्मूले याद रखूंगी। तो मैं क्या करूंगी? a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। यही बोला था ना मैंने, किसी भी आकृति की सारी भुजाओं को जमा कर दो तो वो क्या बनता है? परिमाप बनता है उसका, है ना। तो 2 बार a आ रहा है, 2 बार ही b आ रहा है। अगर मैं 2 को कॉमन निकाल दूं तो बीच में आ गया a जमा b, तो ये आ गया 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। अगर फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला याद नहीं है तब भी आप पेपर में ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे फिफ्थ में आयत का ये और वर्ग का ये, त्रिभुज और इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। वर्ग में क्या आ जाएगा? वर्ग में क्या होती है बेटा? लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है? बराबर, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? है तो ये 4 भुजाओं वाली आकृति ना, तो एक्चुअली तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई है, यही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? भुजा गुणा भुजा। क्या लिखेंगे हमने? भुजा गुणा भुजा। अब बताओ इसका परिमाप क्या होगा भाई? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 4 गुणा भुजा। एक्चुअली क्या है? ये a जमा a जमा a जमा a जमा 1, 4 बार हो रहा है ये जमा। तो एक्चुअली ये है 4a 4 गुणा भुजा। क्या फॉर्मूला रखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये वीडियो हम यहीं तक करेंगे, क्वेश्चंस का अलग करेंगे।